प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी चैनल दिव्यांशी कैलाश 9698 पर लगातार आपको अब हाई स्कूल गणित की और क्या है आपको उदाहरणों सहित प्रश्नावली कराऊंगा। आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लासेस 9698 पर लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए और वॉच को करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपके जो आने वाले 2027 की बोर्ड परीक्षा हो तो उसमें गणित में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें और आप एक अच्छे नंबरों को प्राप्त करके बढ़िया तरीक़ा से उत्तीर्ण हों अपनी क्लास में। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके टॉप 10 में आपका सिलेक्शन हो। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, उस शुरुआत से हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण नंबर 1 है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, हम विद्यार्थी आपको बता दें, आइए इसका हल करते हैं। कोई भी संख्या सही, कोई भी संख्या अगर वो 0 पर समाप्त करनी है, आपको कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त करनी है तो वो संख्या हमेशा 2 और 5 से विभाजित होगी। यदि 2 से विभाजित है, मान लो 5 से विभाजित नहीं है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर 5 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है, तब भी वह संख्या 0 से विभाजित नहीं, मतलब 0 से किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, n के किसी मान के लिए विभाजित नहीं हो सकती। हाँ, आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए। क्वेश्चन क्या है, संख्या दे रखा है, तो संख्या क्या है यहाँ, संख्या है 4 की पावर n। अब हम 4 की यदि गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 की पावर n। अब 2 गुणा 2, 2 तो आ रहे हैं, और किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। नहीं 2 से भी डिवाइड हो, 2 से भी भाग जाए, उसमें 5 है, तो यहाँ 2 से भाग जा रही है, लेकिन इसका साथी जो है वो 5 नहीं है। तो अतः आप लिखेंगे किसी भी कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए, 0 पर समाप्त करने के लिए वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ संख्या 4 की पावर n केवल 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 5 से नहीं। अतः ये संख्या n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः ऐसा n का कोई मान नहीं है जो इस संख्या को 0 पर समाप्त कर दे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऐसा समझो, अब 4 की पावर n है, अब मैं आपको n का मान आपके ये रखेंगे, आप 0 1 2 3 ये तो इनफाइनाइट रखेंगे। अब मान लो 4 की पावर आपने 0 रखा, तो 0 का मान 4 की पावर 0 1 हो गया। आपने 4 की पावर 1 रखा, मान लो 1, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 की पावर 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 4 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। कहने का मतलब वो ये संख्या का इकाई अंक देख रहे हैं, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो n के किसी भी मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती जब तक का 2 और 5 का होना जरूरी, यानी 2 5 से विभाजित होनी जरूरी है। कोई भी संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अतः ये संख्या जो 4 की पावर n है वो किसी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, n के किसी मान के लिए। आइए आप इसे नोट करें, देख लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसी के तरह एक क्वेश्चन दूसरा है, उसको भी मैं आपको हल कराता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 है।
आए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर ये 5 है। ठीक है, एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है, वो मैंने आपको 4 की पावर n वाला करा दिया। और एक सवाल है प्रश्नावली 1.1 में, प्रश्न नंबर ये 5 है। ये प्रश्न नंबर 5 है, इसको मैं आप बता रही हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n है। 6 की पावर n क्या हम शून्य पर समाप्त होती है, तो संख्या 6 की पावर n है। अगर हम इसके टुकड़ा करेंगे तो 6 की पावर n का कितना, 2 गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त करने के लिए वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि 6 के टुकड़े करेंगे तो क्या संख्या किससे विभाजित, ये 2 से विभाजित और 3 से। ये क्या, ये जो 6 है क्या ये 5 से विभाजित है? नहीं है। जब 5 से विभाजित नहीं है तो ये भी n के किसी भी मान के लिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 6 की पावर n है, n का मान आप क्या रखोगे, n का मान मैंने बताइए आपको, n के लिए हम 0, 1, 2, 3 या कुछ भी रखेंगे आप। तो 6 की पावर 0 रखेंगे तो यहाँ बनाएगा, 6 की पावर 1 रखेंगे यदि तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 रखेंगे तो 216 हो जाएगा। एंड सो ऑन, बहुत सारे मान है, लेकिन आपने देखा है कि इकाई का अंक कोई भी क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा। तो क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड करने पर 6 की पावर संख्या जो 6 है, इसके गुणनखंड करने पर आप देख पा रहे हैं कि इनके गुणनखंड 2 और 3 है, तो इसमें 5 तो आ नहीं रहा। तो किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त करने के लिए कंडीशन क्या है कि 2 और 5 का आना जरूरी है, यानी वो संख्या 2 और 5 से विभाजित तो होनी जरूरी है। अब ये केवल 2 से तो विभाजित है, ये 5 से विभाजित नहीं हुआ, अतः ये n के किसी भी मान के लिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये 2 सवाल थे, एक 4 की पावर n, एक 6 की पावर n। कभी कभी ये क्वेश्चन 4 नंबर में और 2 नंबर में आ जाते हैं, तो आप विकल्प में भी आ सकता है कि ये संख्या n की पावर क्या शून्य पर समाप्त होती है, n के किसी भी मान के लिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो प्रिय विद्यार्थियों, में आज कुछ कारण है, कुछ परेशानी है, उसके चलते मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूं। तो कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 से जो उदाहरण है, उदाहरणों को लेते हुए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में उदाहरण भी आते हैं 60% और 40% प्रश्नावली से आती है, तो आपको मैं उदाहरण भी कवर कराऊंगा और प्रश्नावली के सवाल भी कवर कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लास 9698 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, बात करते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चों को भला हो। और आप अपना अगर मेरे चैनल को देखते रहेंगे तो मैं आपको ये पूरा 101% भरोसा दिलाता हूं कि आप एक अच्छा स्कोर गणित में खड़ा कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।